नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको इसके नेम से समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अपने प्लेस से वो हट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली में, जो एक हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। So displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive element. जब एक more reactive element क्या करेगा, less reactive element को अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं displacement reaction। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर के थ्रू भी कि A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने बी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और बी अलग हो गया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए आपके पास ये टेबल होती है। ठीक है, जिसमें आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो आपके दिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका हाईएस्ट रिएक्टिव है वो यहाँ ऊपर की साइड पे रहता है, और इस रिएक्टिविटी टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप कोई सी भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे शो किए हैं, जैसे कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह पे आके बैठ गया और उसको हटा दिया। ठीक है, सेम एज इट इज आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को भी उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसको हटा दिया। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, है ना, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर क्लोराइड और लेड की, ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड और लेड में लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा लेड और कॉपर रहा ये। ठीक है, तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे हम इसको एक्टिविटी से समझ सकते हैं, जैसे तो हमारा टेस्ट जो है वो किसके रिगार्डिंग है, हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होगी आपकी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को और जिंक को रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉनिकल फ्लास्क में क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रानुअल्स को लिया है। जिंक ग्रानुअल्स जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने में आएंगे तो वहाँ पे आपको बबल्स शो होने लग जाएंगे। ये बबल्स क्या है, वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी। ये जो जिंक है वो जिंक सल्फेट बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगी बाहर। जो आपकी ये टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, वो स्लाइटली वार्म हो जाएगी, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारी टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई है। कलरलेस गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही बर्निंग मैचस्टिक को उसके पास लेके जाएंगे वो पॉप साउंड करेगी, दैट मीन्स वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, है ना। पॉप साउंड टेस्ट जो है वो किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, वो हमारे पास क्या दी हुई है, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर सल्फेट आपका कैसा होता है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन जब आयरन इसकी जगह ले लेता है तो वो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट है ये कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, तो ब्लू से वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, है ना। यानी कि ये कॉपर सल्फेट था और ये क्या बन गया, ये बन गया फेरस सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आयरन नेल थी वो पहले ऐसी दिख रही थी,
ठीक है। लेकिन रिएक्शन के बाद ये इस तरीके से दिख रही है, इसके ऊपर ब्राउन कोटिंग सी दिख रही है आपको, है ना। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो कॉपर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि कॉपर जो है वो यहाँ पर आ गया, सेपरेट हो गया। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में यानी कि क्या बताया जा रहा है कि दोनों साइड पे एक्सचेंज होगा, ठीक है, दोनों जगह आयंस एक्सचेंज होंगे। So, what is double displacement reaction? Double displacement reaction is a chemical reaction in which two compounds exchange their ions. ठीक है, इसमें क्या होगा कि अपने आयंस को ये एक्सचेंज करेंगे दोनों कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड्स यहाँ पर हम लेंगे रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स की साइड पर, और वो दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल से भी, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, ये दो कंपाउंड्स हैं, इनको हमने रिएक्ट किया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है एक तो बेरियम सल्फेट बन गया, ये जो बेरियम था ये इस सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया, और जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, इसमें हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एक वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपका प्रेसिपिटेट है, ठीक है, कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाएगा, जिसमें बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप देख सकते हो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, इन दो कंपाउंड्स को, तो क्या होगा, जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो लेड है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपके पास लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड के दो कंपाउंड्स बन जाएंगे। ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है, ये येलो कलर का होगा। ठीक है, अब इन रिएक्शंस को, इन दोनों रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये दोनों ही आपकी प्रेसिपिटेट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है और आप देख रहे हो कि आयंस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, ये आपकी प्रेसिपिटेट भी हो गई।